डिक्की गोयल। 2022 में कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन था तुषार गोयल। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 562 किलो से ज्यादा कोकीन बरामद हुई थी और ये 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है कोकीन की कीमत। 2022 में कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन था तुषार गोयल। ड्रग तस्करी के आरोपी का अब कांग्रेस लिंक सामने आया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। इसे लेकर जो मामले का मास्टरमाइंड है तुषार गोयल उर्फ डिक्की, बताया गया कि 2022 में कांग्रेस आरटीआई सेल का वो चेयरमैन भी था, हेड था कांग्रेस आरटीआई सेल का। और आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आरपी साहब, ये एक बहुत बड़ा आरोप, बहुत गंभीर आरोप, और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल कनेक्शन, अगर ड्रग्स और पॉलिटिकल ये जो कॉकटेल है वो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। देखिए, ये आरोप नहीं है, ये तो एक व्यक्ति ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, वह तो नशे के सामान के साथ पकड़ा गया है। तो ये कहना कि कोई आरोप है, आरोप तब होता जी सिर्फ बात कही जाती और उन पे कोई आरोप लगता है। तो ये तो व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा गया है और उसके जो ट्वीट्स हैं, उसका जो पूरा सोशल मीडिया स्ट्रक्चर है, जहाँ जो उनके फेसबुक पे डिटेल्स हैं, वो सबके सब इंगित करती हैं कि कांग्रेस का रंगा हुआ कार्यकर्ता था और कांग्रेस के नेताओं के साथ उसके संबंध थे। अभी तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना है कि वे जो ड्रग का जो सारा मामला है, वो जो ड्रग्स हैं या ड्रग्स का जो पैसे का लेन देन है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हालांकि जब इसकी पूरी जांच होगी उसमें सब निकल कर आ ही जाएगा, क्योंकि उसकी जब जांच होगी उसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस जो अधिकारी जो नारकोटिक्स वाले हैं वो उसका नार्को टेस्ट भी करेंगे ताकि ठीक जानकारी निकले कि कौन कौन लोग हैं और ये तारे कहाँ तक जुड़ी हैं, क्योंकि उनकी जो फोटो, जब पिक्चर्स या उनके फ़ोन में, मोबाइल में जो जानकारियां हैं वो स्पष्ट इंगित करती हैं कि उनके दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ संबंध या रिश्ते हैं। वो क्या संबंध या रिश्ते हैं इसकी जानकारी हुड्डा साहब दें, खुद दें, अच्छी बात है, नहीं तो ये तो बोलेंगे, इनको तो बोलना ही पड़ेगा, इनको बताना ही पड़ेगा गोयल साहब को। परंतु एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट था और बड़ा रैकेट चल रहा था, जिसमें हो सकता है बड़े लोगों का पैसा भी लगा हो, बड़े लोगों का मामला भी हो ऐसा जिसमें जानकारी आने पर सब पता लगेगा। परंतु उत्तर तो कांग्रेस पार्टी को देना ही पड़ेगा कि आपको लगता है कि चुनाव का समय है और वोटिंग होनी है 5 अक्टूबर को, तो कहीं ना कहीं वो पैसा और नशा खपाने की तैयारी भी थी। देखिए, सबको पता है कि जिस प्रकार से चुनाव के दौरान नशे का इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग प्रकार के नशों का इस्तेमाल किया जाता है, शराब का और चिट्टे का और कोकीन का, जहाँ इन सब चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। और लगातार इलेक्शन कमीशन उन लोगों के खिलाफ शिकंजा भी कस रही है। और जिस प्रकार से ये व्यक्ति पकड़ा गया है, अब इनका दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ कुछ ना कुछ जानकारियाँ यानी कुछ संबंध थे, उनके फ़ोन कॉल्स, फ़ोन पे भी डिटेल्स हैं और उनकी पिक्चर्स भी हैं। अब वो किस लिए खपत बनी, किसके लिए वो खेप बनाई गई, कहाँ वो खेप इस्तेमाल होनी थी, उसमें क्या लेन देन हो रहा था, वो उसकी किस ढंग से आगे सप्लाई लाइन कहाँ थी, अब इसकी सब जानकारी अगले एक आध दिन में आएगी तो पता लग जाएगा कि इसमें चुनाव के लिए क्या ईयर मार्क था और बाकी जगह के लिए क्या था, टारगेट था उनका। तो ये तो तय है कि ये बड़ा रैकेट है और बिना पॉलिटिकल संरक्षण के चलता नहीं, बिना पॉलिटिकल सिस्टम के, इकोसिस्टम के इतना बड़ा रैकेट चल नहीं सकता जब तक किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल शरण मिली ना हो। तो इतना बड़ा खेल करने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। कई मौक़ों पर इस तरह की तस्वीरें आती हैं जिसमें अचानक कोई अपराधी निकल जाता है और उसकी तस्वीरें किसी और नेताओं के साथ फिर वायरल होने लगती है। लेकिन उस मामले में कई बार ये कहा जाता है कि भाई सार्वजनिक जीवन में है, अब कोई तस्वीर साथ में खिंचवा लेता है तो क्या करें, हम थोड़ी जानते हैं। तो ये दलील दी जा सकती है दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मामला अगर सिर्फ तस्वीरों तक होता तो समय लगता था, ये तस्वीरों तक का मामला नहीं है। वो पार्टी का आरटीआई सेल का ऑफिस बेयर इंचार्ज भी था और पदाधिकारी भी था वो। और
अगर आपने किसी को पार्टी का पदाधिकारी बनाया है तो आपका इसका मतलब कि उससे निरंतर संवाद और निरंतर बातचीत और निरंतर उसके साथ व्यवहार भी होता होगा। ये नहीं है कि आज बना दिया तो उसके बाद ठीक है भाई चिट्ठी मिल गई ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं। पार्टी में जब भी कोई काम करता है तो उसके साथ पार्टी के पदाधिकारियों का, पार्टी के लोगों का संवाद बनता है। और ये भी जानकारी आनी चाहिए कि वो पदाधिकारी किसके कहने पे बनाया गया, किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया, और उस सबके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि उसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा का नाम उसके फ़ोन पर भी फेड है। अब वो फ़ोन पे, अगर मेरे फ़ोन पे नंबर्स हैं तो उन्हीं के होंगे जिनसे मेरा संवाद होगा, जिनसे मेरा संपर्क होगा, जिनसे मेरा निरंतर बातचीत मेरी होती होगी। तो इसका उत्तर देना पड़ेगा दीपेंद्र हुड्डा को और उनके पिताजी को भी कि उनके संबंध क्या थे, वह कैसी वार्तालाप थी। जहाँ पुलिस इनके जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट के कॉल रिकॉर्ड्स निकालेगा, उससे जानकारी आएंगी और साक्ष्य निकलेंगे कि किसके साथ कितनी कब कितनी लंबी बातचीत हुई और उसमें से क्या डिटेल निकल कर आएगी, ये समय की बात है। परंतु जो दिखता है प्रथम दृष्टया वो ये है कि संबंध तो हैं इनके, और ये पार्टी के एक्टिव मेंबरों में से हैं, ऑफिशियल ऑफिस बेरर हैं। अब इसका उत्तर तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि नशा करने वालों के साथ या नशा बेचने वालों के साथ क्या संबंध है उनकी पार्टी के पदाधिकारियों का, और ये हरियाणा चुनाव के साथ इनका क्या संबंध है। क्योंकि ये लगातार कहते हैं कि हरियाणा नशे में डूब रहा है, तो समझ लग रहा है कि हरियाणा। राहुल गांधी अमूमन तुरंत ट्वीट भी कर देते हैं, तुरंत आजकल एक्टिव रहते हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा भी तो अभी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस एलिगेशन, और इतनी सीरियस एलिगेशन के बावजूद चुप्पी है, क्यों? नहीं, चुप्पी ही तो शक पैदा कर रही है। चुप्पी तो शक की सुई उनकी तरफ ले जा रही है कि चुप्पी क्यों है। नहीं तो सबसे पहला एक्शन होता है कि हमने उसको पार्टी से निकाल दिया तुरंत के तुरंत। दूसरा एक्शन होता है कि हमारा उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताना कि हमारा उसके साथ क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है। क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे फ़ोन में उन्हीं लोगों के नंबर सेव होंगे, उनके बाकी नंबर भी होंगे, परंतु उन्हीं लोगों के नंबर सेव होंगे जिनसे मेरी वार्तालाप होते होगी, जिससे मेरे संबंध होंगे। अन्यथा मेरे फ़ोन में नंबर सेव होने का मतलब नहीं। अब ये उत्तर तो कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी को देना है कि उनके इस व्यक्ति के फ़ोन में उनका नंबर कैसे सेव था और क्यों सेव था, और उनकी तुषार गोयल से क्या बातचीत होती थी, क्या बातचीत नहीं होती थी। ये जो खेप है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी है या नहीं है। अगर जानकारी उनके पास थी तो वो क्या जानकारी थी, तो इसका उत्तर तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन आरपी सिंह साहब देखिए, ये सियासत से अलग हटकर ये बड़ा गंभीर मामला है, बड़ी गंभीर बात है ये इस लिहाज से, क्योंकि अक्सर ये ड्रग्स का पैसा न सिर्फ युवाओं को नशे में ढकेलता है, बल्कि ड्रग्स के पैसे के जरिए आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। इन्हीं पैसों का इस्तेमाल फिर आतंकवाद में होता है, और फिर उन आतंकियों को मारने के लिए हमारे साथ जो जवान हैं वो फिर शहीद भी होते हैं उनके साथ मुठभेड़ में। तो आप समझिए कि देश की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और अगर इस पूरे खेल में आप कह रहे हैं बहुत बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा अगर इन्वॉल्व हैं उस आदमी के साथ, जो आदमी इसका मास्टरमाइंड है, तो ये क्या आपको लगता है कि देश की सुरक्षा को भी अब ताक पर रख दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद पैसे आ जाएं या फिर पावर आ जाए? देखिए, चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये सबको पता है। कांग्रेस किस हद तक जाती है चुनाव जीतने के लिए सबको जानकारी है। किस प्रकार से इन्होंने जो देश विरोधी है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, उनके साथ भी हाथ मिला लिया। जिनकी स्टेटमेंट्स हैं कि हम आएंगे तो आतंकवादियों के रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, और कांग्रेस उनके साथ अलायंस में चुनाव लड़ रही है। जिन्होंने कहा पत्थरबाजियों को हम छोड़ेंगे, ये भी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। इसलिए चुनाव को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और सबको पता है कि आपने ठीक कहा कि नशे का जो पैसा है, जो ड्रग्स का पैसा है, उसका उपयोग आतंकी सामान खरीदने के लिए और आतंकवाद के साथ जुड़ा हुआ रहता है मामला। क्योंकि जो रास्ता या रूट जो है वो बॉर्डर पार से आता है, और वो आतंक के साए में ही नशा यहाँ पर आता है। अब इसका उत्तर भी उनको देना पड़ेगा कि
वह जो नशा है वो कब से चल रहा था, नशे का धंधा, कौन कौन लोग उस नशे के धंधे में इन्वॉल्व थे, वो पैसे का किस प्रकार से उपयोग या दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा था, उससे जो कमाई थी उसमें कौन कौन हिस्सेदार थे, ये जांच का विषय। परंतु जो मैंने कहा प्रथम दृष्टा जो बात निकल कर आई है कि कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा जी का जो नाम आ रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के मोबाइल में उनका नंबर है, उससे क्या बातचीत, अब ये दीपेंद्र हुड्डा क्लियर करें कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, चैलेंज करें, जहाँ वो अपना कॉल रिकॉर्ड खुद पेश कर दें कि मेरा पिछले 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड है, चेक कर लिया जाए। नहीं तो पुलिस तो उसमें जांच करके, नार्कोटिक डिपार्टमेंट में जांच करके सब निकालेगा ही किसके साथ कहाँ संबंध थे। बिल्कुल, ये जांच का विषय है, टेक्निकल बिल्कुल जांच होगी, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच के बाद सच सामने आएगा। लेकिन ज़रूरी है कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को सामने आना चाहिए और अपना पक्ष रखना चाहिए। हमें भी इंतज़ार है कि वो अपना पक्ष कब रखते हैं और क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।